written down value method, diminishing or reducing balance method. Amount of depreciation is charged on the book value of the asset at the prescribed rate. Prescribed rate जो rate given होगा. But ये बहुत important point है कि straight line method में depreciation was charged on the original cost. यहाँ पे depreciation is charged on the book value of the asset at the prescribed rate. Under this method, depreciation is charged at a fixed rate on the book value, that is reducing balance, cost less depreciation. Asset आपने एक साल खरीदा 10 लाख का asset, 10% depreciation थी, तो 10 लाख minus 1 लाख 9 लाख बच गया. तो नेक्स्ट ईयर जो depreciation कैलकुलेट होगी वो किस पे होगी? 9 लाख बुक वैल्यू, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट. मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के? प्रैक्टिकली दिस मेथड इज मोर इजी. प्रैक्टिकली दिस मेथड इज मोर. आपको दिमाग ही नहीं लगाना. जो साल जब स्टार्ट हुआ जो वैल्यू थी ना, डेप्रिसिएशन उसी के ऊपर कैलकुलेट हो रही है. ओरिजिनल कॉस्ट में तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये खरीदा कितने का था. 4 साल के बाद आपको देखना पड़ेगा, अच्छा 4 साल पहले खरीदा कितने का था. डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करनी है. कह रहे रिटन डाउन वैल्यू में तो जब साल शुरू हुआ जो एसेट की वैल्यू आई है ना आपकी, वही बुक वैल्यू होती है. उस साल यूज हुआ उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. बहुत इजी होगी इसकी कैलकुलेशन, अभी दिख जाएगा आपको. देयर इज सेम वेटेज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर. उसमें था बर्डन वाज मोर इन द लेटर इयर्स, क्योंकि उसमें क्या था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है और रिपेयर का बर्डन बढ़ता जाता है. इसमें क्या होता है, जब एसेट नया है तो वैल्यू ज्यादा थी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा आएगा. जैसे 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 बुक वैल्यू कम होती जाएगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा डेप्रिसिएशन? पलक, लविशा, आपने एसेट खरीदा था 10 लाख का. जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा उसकी बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? सर कम होती जाएगी. और रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? सर बढ़ता जाएगा. वाह वाह वाह. बुक वैल्यू के ऊपर कोई चीज कैलकुलेट हो रही है, बुक वैल्यू कम हो रही है और डेप्रिसिएशन बढ़ रही है उस साल की बेटा. नो सर, नो सर. डेप्रिसिएशन पर एनम बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा. पहले आप 10 लाख का 10% निकाल रहे थे, फिर 9 लाख का 10% निकाल रहे थे, फिर 8,10,000 का 10% निकाल रहे थे, तो कम होती जाएगी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी, रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो ओवरऑल बैलेंस मेंटेन हो पाएगा. खर्चा जो आपका एक्सपेंस है रिलेटेड टू द एसेट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो उसकी डिसएडवांटेज थी ना कि बर्डन इज मोर इन द लेटर इयर्स, यहाँ पे इसके एडवांटेज है कि सेम वेटेज है ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर कॉस्ट पुट टुगेदर, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होती रहती है, रिपेयर बढ़ता रहता है, ओवरऑल बर्डन सेम रहता है. ऑन द एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन एसेट्स, depreciation can be computed easily by this method. This method is accepted under the Income Tax Act. Income Tax Act कहते हैं कि आपको WDV पे ही depreciation कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं. तो ये ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड है. ऐसा नहीं कि वो अलाउड नहीं है. कंपनीज एक्ट अलाउ करते हैं, दोनों में से कोई भी चूज करो. इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं कि भैया WDV चाहिए. तो मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है रिटन डाउन वैल्यू के? इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट कैन नॉट बिकम जीरो. जो भी एसेट की वैल्यू होगी वो पिछली बार से 10% गिर जाएगी. चाहे अब वो 50 रुपए रह गई है, तो अब जब 10% निकलेगा तो 50 रुपए का निकलेगा. कह रहे कभी जीरो नहीं होगी वैल्यू, चाहे वो जितने मर्जी साल हो जाए, क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू. It is not simple to ascertain the proper rate of depreciation. Rate of depreciation अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो देखो उसका छोटा सा फॉर्मूला है. Rate is equal to 1 minus n
स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन सी। कह रहे सिंपल सा तो मेथड है, करना नहीं है हमें, बट वैसे बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट में था डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन निकालते थे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, फिर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता चल जाता था। यहाँ पे इसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, 1 माइनस एन अपॉन एन अंडर रूट एस अपॉन सी, वेयर एन इज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एस इज द स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू, सी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इस चीज का फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अंडर WDV, जब रेट गिवन ना हो, आपको गिवन हो, ठीक है ना। तो वो बस एक डीमेरिट है, इट इज नॉट सिंपल टू एसरटेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए आपको, स्ट्रेट लाइन और WDV।